आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। रोजाना मुलाकात हो रही है रात 9 बजे। बड़े ही कमाल के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे आपको सीखने को मिल रहा है। मुझे भी बहुत कुछ खुद के अंदर अपग्रेड करने को मिल रहा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट पढ़ने को मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस मिलते हैं कि सर, आपके बताए गए सिद्धांतों का जब से मैंने अनुपालन करना स्टार्ट किया है, जिंदगी निरंतर परिवर्तित होती जा रही। और ये एक बहुत बड़ा सुकून का पल होता है किसी भी इंसान के लिए, जब वो कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म करे और उसका कर्म का प्रतिफल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे, तो बड़ा सुकून का पल होता है वो। और आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, खास करके निरंतर सीखते हुए उसे अपने जीवन में उतारने के लिए। आज का टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग। याद रखिए, सभी चाहते हैं कि जिंदगी में मैं बहुत बड़े लेवल पे खुद को एक अलग लेवल पे तैयार कर पाऊं, खुद को एक अलग जोन में ले जा सकूं। बहुत बड़े लेवल पे गुणवत्ता होने के बावजूद, क्वालिटी होने के बावजूद भी लोग उसका असर नहीं दिखा पाते। चाहते सब हैं, सबकी इच्छा है कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, मेरा मान सम्मान बढ़े, अलग नजरिए से लोग मुझे देखें और मेरी ट्रीटमेंट अलग हो। लेकिन अगर देखा जाए, क्वालिटी होने के बाद भी अगर उसे वो महत्ता नहीं मिलती, वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं शब्द और शब्दावली का जो ये खेल है ना, उस खेल में उसने मास्टरी हासिल नहीं की है। याद रखिए, आज वो युग है, माना कि एआई ने बहुत बड़े लेवल पर रेवोल्यूशन ला दिया है, बहुत कुछ भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया को एहसास करा दिया है। लेकिन आज भी इस बोलने की कला का वैकल्पिक विकल्प दूर दूर तक नहीं है। अगर आपके अंदर यह क्षमता है कि वक्त के दायरे में रहकर वक्त को मात दे सकें आप, तो आज भी आप बेताज बादशाह हो सकते हैं इस खेल का। याद रखिए, एआई इमीडिएटली गेम चेंज करने का सामर्थ्य नहीं रखता है। एआई इमीडिएटली मोहब्बत करने का सामर्थ्य नहीं रखता है। मोहब्बत और ये लचीलापन अपने शब्दों से ही आप ला सकते हैं, एआई की बस की बात नहीं है। लोग पूछते थे, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, सर, एआई ने तो टेक ओवर कर लिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो गेम चेंज कर दिया है, लोगों के नजारे बदल जाएंगे, लोगों की जिंदगियां परिवर्तित हो जाएंगी। ऐसा दुनिया में क्या है जो एआई नहीं कर सकता है? लोगों ने मुझसे पूछा कि मिस्टर पाठक, दुनिया में ऐसा क्या है जो अब एआई नहीं कर सकता है? अब मुझे लगता है कि दुनिया का हर कार्य एआई कर लेगा। मैंने मुस्कुराते हुए सिर्फ एक ही जवाब दिया था, और आपसे भी कहना चाहूंगा, एआई मोहब्बत नहीं कर सकता है। एआई आपकी भावनाएं नहीं समझ सकता है। एआई शब्दों के हेर फेर को नहीं समझ सकता है। शब्दों की वो गहरी शब्दावली को महसूस नहीं कर सकता है। इसके लिए तो आपको प्रभावी बोलने की कला विकसित करनी ही होगी, जहां से लोगों की निगाहें टिकी की टिकी रह जाएं। एक एवरेज में बहुत सारे कंटेंट डिलीवर जरूर एआई कर सकता है, लेकिन उस नियत समय में शब्दों के साथ जो हृदय की परिभाषा है, उसे परिभाषित तो एक इंसान ही कर सकता है। और ये तभी हो पाएगा जब आप बेहतर तरीके से बोलने की कला सीख पाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि आज अब आप पूरी तरीके से तैयार हैं इस बोलने की कला सीखने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में बोलने की कला। मैंने बहुत तगड़े तगड़े स्टूडेंट देखे हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को देखा है जिनको सिर्फ बोलना नहीं आता, इस वजह से वो बहुत पीछे रह गए। और बहुत ऐसे स्टूडेंट भी रहे हैं जिनको बेहतर तरीके से पढ़ाई में रुचि नहीं रही, टैलेंटेड नहीं रहे, एवरेज स्टूडेंट रहे, लेकिन सिर्फ बोलने की कला बेहतरीन होने के कारण उनकी जो सैलरी है, उनकी जो पोटेंशियल है, उनकी जो दक्षता है, अलग लेवल में मापी गई। बोलना हर मायने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिए, बोलने की कला, क्योंकि आप जब बोलना बेहतर तरीके से जानते हैं तो आप सामाजिक तौर पे भी खुद को निखार पाते हैं, व्यक्तिगत तौर पे भी आप अपने आप को निखार पाते हैं। जहां भी जाते हैं वहां मान सम्मान निरंतर मिलता रहता है। आप कितने भी बड़े लेवल पे ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी आपने ज्ञान अर्जित क्यों ना किया हो, लेकिन अगर उसे शब्दों से परिभाषित करने का सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है, अगर आप उसे पिरोने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, तो यकीनन वो सारा ज्ञान आपका व्यर्थ है। आपको उसका मूल्य,
आपको उसकी कीमत मार्केट नहीं देने वाली, समाज में आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा अगर आपको अभिव्यक्त करना नहीं आता है। तो बहुत बड़ा कला है ये, सीखिए। सेल्स एंड मार्केटिंग में सबसे महत्वपूर्ण है ये बोलने की कला। कितना बेहतरीन बोलते हैं, कितना बेहतर बोलते हैं, कितना मीठा बोलते हैं, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। और अगर आप ये सारे बुनियादी फैक्ट्स को समझते हुए कर्म करना प्रारंभ करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप वहां से बाहर निकल जाएंगे। बहुत तरीके से बोलने की चीजें होती हैं। लाइव किसी के सामने बैठा के आंखों में आंखें मिला के बड़े से बड़े व्यापारिक पद्धति को अंजाम तक आप पहुंचा सकते हैं। बड़े बड़े डील को क्रैक कर सकते हैं आप सामने किसी को बैठा के। प्री रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से किसी को समझा सकते हैं, वेबिनार के थ्रू किसी को समझा सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं जहां से अपनी बातों को अभिव्यक्त किया जा सकता है। मीडियम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फाइनल लक्ष्य एक ही होगा कि मुझे अपना गोल क्लियर करना है, अपना गोल क्लियर करना है, मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, आपके सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए, हर जगहों पर इसकी बहुत आवश्यकता है। हर जगहों पे आपको इसकी जरूरत पड़ती है। याद रखिए, व्यक्तिगत जीवन में भी आपको बहुत दफे खुद को ऊर्जावान बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि क्या मैं पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को डिलीवर कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं। बहुत इंसान को तो पता ही नहीं है कि भैया खुद से भी बातें करनी है तो कब क्या बातें करनी है। इंसान अकेले में भी बातें करता है कभी कभी, तो सिर्फ नेगेटिविटी 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 को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिविटी को तो जगह ही नहीं दे पाता वो, क्योंकि समाज ही ऐसा है। जहां देखो वहां नकारात्मकता, जहां देखो वहां नकारात्मकता। तो सकारात्मकता को जब तक जगह नहीं देंगे, दिशा नहीं देंगे, तो वो एनर्जी आप नहीं ला पाएंगे जो एनर्जी की दरकार है आपकी कामयाबी के लिए। तो आपको समझना पड़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात की जाए तो अगर आपको बेहतर प्रभावी बोलना नहीं आता है, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रखना नहीं आता है, लोगों को बांधना नहीं आता है, लोगों को जोड़कर रखना नहीं आता है, तो टीम आपकी एकजुट होकर काम नहीं करेगी। और जब आपकी टीम एकजुट होकर काम नहीं करेगी तो आप उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाएंगे। और जब उद्देश्य बेहतर तरीके से समझा नहीं पाएंगे तो याद रखिए, जब टीम का पर्पस क्लियर नहीं है, जब टीम के पास सॉलिड प्लानिंग नहीं होगी, और टीम जब उसे कंप्लीट एक्शनेबल मोड में ले जाने लायक नहीं हो पाएगा, तो आपका पतन सुनिश्चित है। तो प्रोफेशनल लाइफ में बोलने की कला बहुत ही इंपॉर्टेंट। याद रखिए, जितने भी बड़े बड़े कोच, आपने चक दे इंडिया देखी होगी। चक दे इंडिया में शाहरुख खान ने क्या किया था? यही कहा था कि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मैच है। अगर मूवी के दृष्टिकोण से आप देखने की कोशिश करते हैं, विजुअलाइज आप कर पाए, इसलिए मैंने इस मूवी का एग्जांपल आपको दिया। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था कि ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेस्ट हो, इसके बाद कुछ छूटना नहीं चाहिए, चूकना नहीं चाहिए, अपना सर्वोच्च निछावर कर दो, समर्पित कर दो, जो भी होगा देखा जाएगा। पूरा मोटिवेट किया था। याद रखिए, आप टीम के लीडर हैं, आपकी भूमिका अहम हो जाती है। जब आपके शब्द निकल रहे हो, जब आप किसी को संबोधित कर रहे हो, तो आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए। और जब आप अपनी निगाहों से निगाहें किसी इंसान के मिला लें, किसी इंसान से मिला ले, तो उस इंसान को यकीन होना चाहिए कि जो हृदय में है वही जुबान पे है, और जो जुबान पे है वही निगाहों में है। बहुत बड़ी कला होती है ये, और यहीं से जीवन परिवर्तित होता है। जुबान का पक्का होना बहुत जरूरी है बहुत मायनों में। ये अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो आपको यही बताऊंगा कि अगर सामाजिक प्राणी हैं आप, अगर समाज में अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, तो जो कहते हैं वो आपको निरंतर करना होगा। आपको चूकना नहीं है, ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है। कभी भी जो भी मुमकिन है वही कहना है। और कल भी मैंने ट्रेनिंग में सिखाया था, उम्मीदें और शिकायत, दो चीजों से दूर रहिए, जिंदगी सपनों से हसीन हो जाएगी। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल लाइफ में पब्लिक स्पीकिंग की। समझना है कि यहाँ पे लोग डरते कहाँ हैं, फंसते कहाँ हैं, हेजिटेट कहाँ हो जाते हैं, हिचकिचाते कहाँ हैं। भंवर में उतरने से पहले, गहराई में उतरने से पहले ही लोग मैदान छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, जब माइक हाथ हाथ में दिया जाए, तो बेचारे कांपने लगते हैं। कभी पैर कांपना स्टार्ट होता है तो कभी हाथ कांपना स्टार्ट होता है। बोलना होता है राम, बेचारे बोलने लगते हैं रहीम। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो वो लड़खड़ाने लगते हैं, उनका पूरा नर्वसनेस हावी हो जाता है उनके ऊपर।
भयानक तरीके से नर्वस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यार कैसे मैं यहां से भागूं, मुझे कोई बचा ले। और स्टेज पे जब उसे पता होता है कि अब मेरा नाम अनाउंस होने वाला है, लोग मुझे बुलाने वाले हैं, तो हृदय की गति बढ़ जाती है। लगता है अरे बाबा रे बाबा, ये क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, चल क्या रहा है मेरे साथ, मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है। ये वाली फीलिंग आने लगती है। सामने वाले का दिलों का धड़कन तेज हो जाना, डर आने लगना, मतलब लगता है कि अगर मैंने गलत बोल दिया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, सेल्फ डाउट में रहता है इंसान। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अगर आप समझने की अगर अगर आप इस पे गौर करें तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग कंटेंट ही भूल जाते हैं, यार बोलना क्या था। गए थे पूरी प्रिपरेशन करके कि अंग्रेजी में एक पोएम सुनाएंगे, और अंग्रेजी का पोएम भूल के हिंदी की कविता थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, मुंशी चंद प्रेमचंद की। हाँ, प्रेमचंद जी की कविता याद आ रही है, हरिवंश राय बच्चन जी की कविता याद आ रही है, और गए थे पूरी पोएम सुनाने के लिए, तो बेचारे कंटेंट ही भूल जाते हैं। ऐसा भी होता है बहुत सारे लोगों के साथ। आप में से भी कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा या हुआ होगा। ये बातों पे आप गौर करें, कमेंट के ऑप्शन में बताएं। मैं आपको बड़े करीब से महसूस कर रहा हूं, देख रहा हूं, एहसास कर रहा हूं। देखिए, तीसरा, अगर गर्व ध्यान से गौर करेंगे तो आपको समझ में आता है, आप नर्वस होते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं जब आप स्टेज पे जाते हैं, लोगों के सामने पहुंचते हैं। जब आपको लगता है कि आपसे ज्यादा प्रभावी लोग आपके सामने बैठे हैं, उस वक्त भी आप बहुत ज्यादा हेजिटेट होते हैं। आपको लगता है यार मैं क्या बोलूंगा, अगर कुछ गलती निकल गया तो हो सकता है ये मुझे सामने वाला पकड़ ले या जज कर ले, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जिंदगी में। ऐसा आपके साथ हुआ जरूर होगा कि जब आपको लगता है कि आपसे बेहतर बोलने वाले लोग या आपसे बेहतर समझाने वाले लोग आपके सामने बैठे होते हैं, तो आप हेजिटेट होने लगते हैं। क्या ऐसा कभी हुआ है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप परिस्थितियों में उलझने से पहले, परिस्थितियों से दो दो हाथ करने से पहले ही उन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं? यानी कि जैसे ही जनता आपके सामने होती है, लोगों की भीड़ आपके सामने होती है, तो आप हेजिटेट हो जाते हैं, हिचकिचा जाते हैं। अरे आपको प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करना था, आपको प्रेजेंटेशन बेहतर तरीके से देना था, ऑल ऑफ सडन आपके बॉस ने, आपके सीनियर ने आपको मंच पर बोला कि भाई आओ और अपने आप को रिप्रेजेंट करो, और अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करो, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करो। आप वहीं पे डर जाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, समझ में नहीं आता। धड़कन बढ़ी हुई है, बोलना है लेकिन पानी पी पी के बोलना पड़ता है, ये वाली सिचुएशन हो जाती है। यकीनन ऐसा आपके साथ कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। कुछ लोगों के साथ तो यकीनन हुआ होगा। कमेंट के ऑप्शन में बता सकते हैं आप लोग, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, कभी ऐसी फीलिंग रही है? यहीं से तो बाहर निकलना है। देखिए कैसे होता है और ये कैसे आप यहां से बाहर निकल सकते हैं। याद रखिए, आज की ट्रेनिंग में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप सेल्फ डाउट से बाहर कैसे निकलेंगे, कैसे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि जो मैं कह रहा हूं यही सत्य है और मैं सत्य के मार्ग पे हूं। ये कैसे कर पाएंगे आप, ये बताऊंगा। कैसे आप कंटेंट नहीं भूलेंगे, कैसे आपको याद रहेगा, फोटोग्राफिक मेमोरी कैसे आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, किन परिस्थितियों में बोलना है, किन हालात में बोलना है, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। कैसे आप नर्वस होंगे नहीं, नर्वस कर देंगे सामने वाले को अपने कंटेंट से, ये बातें भी आज आपको बताऊंगा। और जैसे ही आपके पैर, आपके कदम उस मंच पे पहुंचेंगे जहां से आप जनता को संबोधित करने वाले हैं, जनता तालियों की गड़गड़ाहट से अलग माहौल बना के आपको ऊर्जावान बना देगा। आपके शब्द और शब्दावली आपको मजबूत बनाएंगे, ना कि मजबूर बनाएंगे। ये सारी चीजों पे आज गौर करने की जरूरत है। जो परिस्थितियां बिल्कुल समझ से परे हैं, वो परिस्थितियां कभी कभी सामने आ जाती हैं। वो परिस्थितियों से भी कैसे दो दो हाथ करना है, ये सारी बात बताएंगे। समय से कभी कभी डर लगता है, उस समय को भी आपका मित्र कैसे बनाना है, इन सारे पहलुओं पर आज हम लोग मिलकर चर्चा करेंगे। आज याद रखना है, जिंदगी में जो भी करना है दिल से करना है, परवाह नहीं करनी जिंदगी में व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट राइट। भूल जाना है, जो बोलना है दिल से बोलना है। कौन जज करता है, कौन बेहतर था शुरू से, फर्क ही नहीं करना, टेंशन ही नहीं लेना है। आप जो कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, बेहतर कर रहे हो, आज मेहनत कर रहे हो, तो कल ये मेहनत जरूर निखर कर सामने आएगा। आज मजबूर जरूर हो, लेकिन आपके मेहनत ने आपको इतना सामर्थ्य जरूर बनाया है कि आज आपकी मजबूरी कल की मजबूती में तब्दील हो जाएगी। और आने वाले वक्त में लोग यही कहेंगे कि एक वक्त हुआ करता था जब ये बंदा हेजिटेट होता था, आज वक्त है जब ये लोगों को हेजिटेट कर देता है, हिचकिचाने पे मजबूर कर देता है। किसकी ट्रेनिंग सुनने आए हो यार, गजावाज सर आ रहे हैं, सर की स्पीच है, ये वाली फीलिंग आने लगेगी जब कुछ छोटी छोटी बारीकियों को आपने समझ लिया, महसूस कर लिया, फील कर लिया। देखिए,
जनता को जब संबोधित करना है तो जनता की आवश्यकता को पहचानना पड़ेगा। समझिए कि उसे चाहिए क्या। सबसे बड़ी भूल लोग करते हैं कि अपनी बातों को थोपना स्टार्ट करते हैं, अपनी वीर गाथा सुनाना स्टार्ट करते हैं। यहां पे चूक हो जाएगी। आपको सबसे पहले सुनना है, समझना है। सुन तो सकते नहीं है, समझ जरूर सकते हैं उन परिस्थितियों में। तो समझना है कि जनता की आवश्यकताएं क्या है, जनता की जरूरत क्या है। अब जब जनता की जरूरत आपको समझ में आने लगी, जब जनता का इंटरेस्ट आपको समझ में आने लगा, जनता की उम्मीदें आपको समझ में आने लगी, तो फिर तो आपके हाथ में जादू की छड़ी है। बस जादू की छड़ी घुमाओ और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बस उन्हीं एरियाज पे फोकस करना है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने गए हैं और वहां पे बैठे हुए लोग अगर अपनी जरूरतों की जिंदगी में उलझे हैं, तो उनकी जरूरतों से उनकी चाहतों की जिंदगी में आप कैसे पहुंचाएंगे, बस आप उस पर चर्चा कीजिए। जैसे कोई एक साधारण इंसान अपनी जिंदगी में भिन्न भिन्न समस्याओं में उलझा हुआ है, तो वो समस्याओं से कैसे समाधान तक पहुंचे, उसके रास्ते क्या हो सकते हैं, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करके, उसके इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करके, उसकी उम्मीदों को आइडेंटिफाई करके जब आप संबोधित करना स्टार्ट करेंगे, तो ऑटो मोड में महफिल बन जाएगी। और उस महफिल का अंदाज ही कुछ अलग होगा। जब आप उसके अकॉर्डिंग आप क्रिटिकल एनालिसिस करके जब रिप्रेजेंट करेंगे, जब प्रेजेंटेशन डिलीवर करेंगे, तो उसका अंदाज ही अलग होगा। जब आप एक क्लियर और लॉजिकल फ्लो में अपनी बातों को रखना स्टार्ट करेंगे, जब आप बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करके अपने कंटेंट को डिलीवर करेंगे, जब आपका बॉडी लैंग्वेज चीख चीख कर आपके शब्द और शब्दावली की परिभाषा को परिभाषित कर रहा होगा, जब आप सामने वाले को अपनी पूरी प्रेजेंटेशन का फाइनल कंक्लूजन एहसास कराएंगे कि अगर ऐसा होता है तो तुम यहां से वहां पहुंच सकते हो, और अगर वहां पहुंचते हो तो तुम्हें जिंदगी में ये मिल सकता है, और अगर तुमने डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तुम्हारी जिंदगी परिवर्तित होनी 100% सुनिश्चित है। आप किसी भी फील्ड की कुछ भी प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हो, आपको छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना है। क्या बोलना है, कब बोलना है और कहां बोलना है, ये 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बोलना है, कब बोलना है और कहां बोलना है, यही लोग उलझ जाते हैं, यही लोग फंस जाते हैं। और अगर यही बातें समझ में आ गई, तो याद रखिए जिंदगी सपनों से हसीन हो सकती है। याद रखिए छोटी छोटी बारीकियों को आपको जीवन में उतारना है। अब छोटी छोटी बारीकियां क्या कहती हैं? छोटी छोटी बारीकियों से तात्पर्य यह है कि आप जब अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी मनोहर प्रेजेंटेशन, अपनी बेहतरीन प्रेजेंटेशन जो आपको आपकी मनोदशा को परिवर्तित करके रख दे, आपके शब्द उसके हृदय में कोतूहल मचा दें, जब आप रिप्रेजेंट करते हो, जब अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हो, जब जिंदगी को परिवर्तित करने के लिए कर्मों का तूफान उत्पन्न करते हो, तो वो सारे शब्द आपके मुकद्दर को पूर्णतः परिवर्तित कर दें। इसके लिए आपको अपने शब्दों से स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करने के लिए तैयार रहना होगा कि मैं जो करने आया था, मैं वही करके जा रहा हूं। मैं तेरे मुकद्दर को संवारने आया था कि तू अपने अंदर के सारे डर को मिटा दे, और आज से तू कुशल वक्ता बन जा। और आज से जो कुशल वक्ता बनेगा, वो हजारों के मुकद्दर को संवार सकता है। एक अपने मैसेज दीजिए, सेंट्रल मैसेज होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल मैसेज, कि भाई आप किस मकसद के साथ अपने शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, किस मनस्थिति के साथ आप ये कर्म कर रहे थे। और जैसे ही सामने वाले को आपने फील करा दिया कि यार ये बात तो मेरे लिए इसने बोला है। देखिए कुशल वक्ता कौन है पता है? कुशल वक्ता का मतलब ये होता है, बोलता वो अकेला है, लेकिन सुनने वाले को लगता है कि ये सिर्फ मुझसे ही बातें कर रहा है, किसी और से बातें नहीं कर रहा। जैसे मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूं, तो आपको लग रहा होगा कि आप अकेला मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग मुझे अभी तात्कालिक सुन रहे हैं। शब्दों पे यकीन आपको कितना है, एतबार कितना है, और किस जुनूनियत के साथ अपने शब्दों को पिरोने का समर्थ रखते हैं आप, इस पर आपकी जिंदगी की कामयाबी निर्भर करती है। और यहाँ पे आप बहुत बड़े लेवल पे कामयाब होते हैं। याद रखिए, आप कुशल वक्ता बनना चाहें, तो आपको मैं एक बेहतरीन उदाहरण बताना चाहूंगा, कैसे आप बेहतरीन उदाहरण के थ्रू अपने जीवन में कुशल वक्ता बनने की ओर अपना बेहतर कदम बढ़ा सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े स्पीकर हुए हैं, विश्व स्तरीय लेवल के जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हों, या किसी ने भी किसी के जीवन को बदलने के लिए कुछ भी उद्देश्य, किसी को भी उपदेश दिया हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टोरी टेलिंग की बहुत बड़ी भूमिका।
अगर आप कहानियां व्यक्त करने में सक्षम हैं, अगर आप बताने में सामर्थ्यवान हैं, अगर आप उदाहरण देते हैं किसी को गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचने का, किसी को साधारण जिंदगी से असाधारण जिंदगी तक पहुंचने का, तो आपको स्टोरी बताकर समझाना आना चाहिए। एक कुशल वक्ता बेहतरीन स्टोरी रिप्रेजेंट करने का सामर्थ्य रखता है, और रील स्टोरी नहीं, रियल स्टोरी, वास्तविक जीवन से वो कहानी होकर गुजरनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी साधारण इंसान से असाधारण कामयाब इंसान की बात की जाए, तो आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी के बारे में बता सकते हैं। आप हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बता सकते हैं, चर्चाएं कर सकते हैं। आप भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में भी बहुत सारी ऐसी उनकी, देखिए हर इंसान की कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं, तो कुछ ना कुछ खामियां होती है। उस इंसान की खूबियों पर चर्चा कर सकते हैं, बता सकते हैं, स्टोरी बता सकते हैं कि कैसे कैसे क्या होता था। लेविस लाइफ आज के डेट में क्या जीते हैं आप, लग्जरियस लाइफ की परिकल्पना आज क्या करते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू साहब क्या करते थे, उनके कपड़े कहाँ कहाँ से धुल के आते थे, क्या क्या चीजें होती थी, बहुत सारी स्टोरी बता सकते हैं आप। बल्लभ आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बता सकते हैं। पटेल साहब की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी है, उनकी कहानी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप विवेकानंद जी के बारे में बता सकते हैं, जब वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहुंचे तो क्या क्या नजारे थे, कैसे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की कहानी हुई। आप कुछ भी स्टोरी याद रखिए, स्टोरी जो बेहतर अभिव्यक्त करेगा, जो शब्दों की कहानी को बेहतर तरीके से पिरोता है, वही तो योद्धा है। जो अपनी जरूरतों की जिंदगी में उलझा हुआ है, चाहतों की जिंदगी में पहुंचना चाहता है, नौकरी में घुट रहा है और व्यापार में कुछ बड़ा करना चाहता है, आप उसको बता सकते हैं कि यार जो तेरे दिल की आवाज है तू वो सुनना। एग्जाम्पल के तौर पे आप एमएस धोनी याद करिए, अनटोल्ड स्टोरी, आपने मूवी भी देखी होगी सुशांत सिंह राजपूत साहब की, जो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन कितनी बेहतरीन मूवी बना के वो चले गए इस दुनिया से। महेंद्र सिंह धोनी की स्टोरी बताइए कि कैसे वो टीटी थे, टिकट कलेक्टर, जिंदगी में लाइफ सेट थी, पिता माता के दृष्टिकोण से लाइफ तो उस बंदे की सेट थी। अरे सरकारी नौकरी, दो वक्त के रोटी कपड़ा मकान के लिए कभी सोचना नहीं था, जिंदगी बहुत बेहतर चल सकती थी, लेकिन उसे पता था कि मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है, तो बंदे ने नौकरी को छोड़ दिया, उस मुट्ठी भर चने को छोड़ दिया और पूरे गुच्छे को लपकने के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। और आज महेंद्र सिंह धोनी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत सारी स्टोरीज आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने कल ही आपको रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल क्रिकेटर के बारे में बताया था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में बताया था, कैसे उनकी जिंदगी रही, कहां से उन्होंने शुरुआत की, कहां से कहां तक पहुंचे, कैसे वो अपनी जिंदगी में उलझे पड़े रहे, दूसरों की खुशियों के लिए उन्होंने खुद की खुशियों को कैसे कुर्बान किया था, कैसे केमिस्ट की दुकान पे उन्होंने नौकरी करना स्टार्ट किया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने, फिर उसके बाद अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कैसे दिल्ली में जाके उन्होंने एडमिशन कराया, उनको सीखना था एक्टिंग, एक्टिंग सीखने के लिए उन्होंने मेहनत किया। देखते देखते 2012 में उनको एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला, गैंग्स ऑफ वासेपुर से, वहां से उन्हें सक्सेस मिला। आपने कल ही स्टोरी सुना था, मैंने रिप्रेजेंट किया था, एहसास किया था, संघर्ष से शून्य से शिखर तक कैसे इंसान पहुंचता है। यशस्वी जायसवाल की मैंने कहानी बताई थी कि पानी पूरी की दुकान से कैसे वहां तक पहुंच गए। मैंने रिंकू सिंह की कहानी बताई थी, गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाले की जिंदगी से लेकर एक महान क्रिकेटर बनने तक। महान क्रिकेटर तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने आईपीएल में अपनी छवि बेहतर बनाई और लोगों को एहसास कराया कि जिंदगी में अगर जीतने की जिद है तो आप कुछ भी, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। कोई रोक नहीं सकता आपको, कोई भी उलझा नहीं सकता। हर परिस्थिति में आप विजेता बन सकते हैं, हर परिस्थिति में आप जीतने के लिए तैयार हो सकते हैं, अगर आपके अंदर जीतने का मादा है तो। स्टोरी टेलिंग बहुत बड़ा पॉइंट है, एक्स फैक्टर है, इसको समझिए। और अगर आपको ये समझ में आता है तो आपको दुनिया की कोई भी शक्ति कम से कम कुशल वक्ता बनने से नहीं रोक सकता। याद रखिए, स्टोरी के माध्यम से लोग कोरिलेट कर पाते हैं, विजुअलाइज कर पाते हैं। जनरली कितनी भी बड़ी तकनीक आप उन्हें सिखा दें, वो तकनीक कुछ घंटों के बाद उनके जहन से बाहर निकल जाती है, लेकिन जिंदगी में कहानियां लोग कभी नहीं भूलते। याद रखिए, एक बेहतरीन वक्ता स्टोरी जरूर बताता है, लेकिन स्टोरी जो है, हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी फेक स्टोरी रिप्रेजेंट नहीं करना है। जो वास्तविकता से संबंधित तो वही बोलना है, और इसको बोलने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स के बायोग्राफीज पढ़ने पड़ेंगे, आपको बिल गेट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको आपको बेहतर बेहतर दिग्गजों के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। भाई अमिताभ बच्चन की जिंदगी क्या रही, आपको इलॉन मस्क की जिंदगी के बारे में समझना पड़ेगा, कैसे वो पिक्चर बनी थी, ऑल ऑफ सडन कैसे दुनिया के अमीरों की सूची में पहुंच गए। आपको जानना पड़ेगा जेफ बेजोस कौन है, जेफ बेजोस ने कैसे बिजनेस के मॉड्यूल को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, कैसे ऑल ऑफ सडन एक बर्गर की दुकान पे काम करने के बाद जेफ बेजोस अमेज़न के मालिक बन गए, कैसे उनकी सोच परिवर्तित हुई, क्या क्या गेम चेंज किया उन्होंने, कैसे एक साधारण स्टूडेंट जिसे
अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से समझ में नहीं आ रही थी, कैसे आईपीएस लेवल तक पहुंच गया राजीव कुमार। बहुत सारे एग्जांपल्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिनकी मीडिया कवरेज ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसी ऐसी बातों को जब रखेंगे तो लोग गूगल पर टाइप करने के बाद उसका कोरिलेट कर पाएंगे, उसको बेहतर तरीके से समझते हुए कर्तव्यनिष्ठ होकर कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं आशा कर रहा हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही है तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मेरी रफ्तार थोड़ी सुपर डुपर फास्ट है। सुपर डुपर फास्ट इसलिए है क्योंकि ये मेरा बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग उभरते हुए सितारे बने, कुशल वक्ता बने, अपने जिंदगी को तो परिवर्तित करें, अपने साथ हजारों लोगों की जिंदगी परिवर्तित करें। क्योंकि एक कुशल वक्ता उस दायित्व का, उस कर्तव्यनिष्ठ होकर उस दायित्व का निर्वहन कर रहा होता है, उस कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा होता है, जिसके कारण हजारों लोगों की मुकद्दर बदलने वाली होती है। याद रखिए, ज्ञान ज्ञान होना और ज्ञान को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करना दो अलग बातें होती है। और कुशल वक्ता ज्ञान को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करता है, जिससे दूसरा व्यक्ति उसे ग्रहण कर पाता है। और जो ज्ञान को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करके सामने वाले को ग्रहण करवाने का सामर्थ्य रखता है, वो महान वक्ता होता है। और वही महान वक्ता एक वक्त के बाद अपने जीवन से बड़ा संतुष्ट होते हुए खुद को, क्या बोलूं, शब्द नहीं है मेरे पास। एक ये बड़ा इंटरेस्ट वाला टॉपिक है भाई, मैं कैसे आपको समझाऊं। बस यही कहूंगा, बस समझ जाइए, हृदय की जज्बात को आप महसूस कर लीजिए, मेरी एक्साइटमेंट को आप महसूस कर लीजिए। यही कहानी है। बोलेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। आज के डेट में जो बेहतर बोलेगा वही बेहतर तरीके से छापेगा, जो बेहतर बोल नहीं सकता वो बेहतर छापेगा नहीं। जीवन में किसी भी फील्ड में याद रखिए, आपको दरकिनार कर दिया जाएगा, कहीं भी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी आपकी। कितने भी बड़े बड़े टैलेंटेड लोग आए थे, बड़े बड़े मास्टर लोग थे, जिनको बहुत बेहतर तरीके से कंटेंट लिखना आता था, आज की डेट में एआई ने आकर रिप्लेस कर दिया। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी नोट्स बनाते थे, बहुत बड़े लेवल पे 15 साल 20 साल से प्रैक्टिस करके बैठे थे, लेकिन बोलना नहीं आता था, सिर्फ लिखना आता था। आज के डेट में एआई ने रिप्लेस कर दिया, कहानी खत्म हो गई। अब नौकरी खतरे में है, क्योंकि जो काम वो 10 दिन में करते थे, एआई 5 से 10 मिनट में करने का सामर्थ्य रख रहा है। तो सामने वाले की नौकरी खतरे में आ गई। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन जो कुशल वक्ता है, जो बेहतर बोलता है, जो बेहतर रिप्रेजेंट करता है, एक बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, परमात्मा को साक्षी मानकर, कुशल वक्ता जीवन में कभी 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर नहीं हो सकता। वो जब बोलता है तो हजारों के रोजी रोटी की व्यवस्था कर सकता है। वो कभी भूखा नहीं मरेगा, उसकी नौकरी पे कभी खतरा नहीं है, अगर वो कुशल वक्ता है। क्योंकि एआई को भी अगर समझाना पड़े तो एक कुशल वक्ता ही चाहिए जो उसे समझा पाएगा। याद रखिए, श्रोता काफी नहीं है, वक्ता जरूरी है। और जो बोल नहीं सकता है वो बड़ा कर नहीं सकता है। याद रखिएगा, कहीं ना कहीं रुकेगा, ठहरेगा जरूर, लेकिन कुशल वक्ता कभी रुकता ठहरता नहीं है। आपके लिए मैं बस यही कहना चाहूंगा, आप बहुत जानकार हैं, बहुत जानते हैं, लेकिन अपनी बातों को एक्सप्रेस करना सीखिए, अभिव्यक्त करना सीखिए। अरे जिंदगी सपनों से हसीन हो जाएगी। अगर नहीं आता है कुछ, प्रैक्टिस नहीं किया आपने, आईने के सामने अकेले खुद के चेहरे को निहार कर बात कीजिए, निरंतर बात कीजिए, अपने शब्दों को एकदम बेहतर तरीके से परोसिए। देखिए कि जो मैं कह रहा हूं वो मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, पोस्चर, गेस्चर्स, आई कांटेक्ट बहुत मायने रखते हैं। जब निगाहों में निगाहें मिला के जब सुरमा चुराने की एबिलिटी डेवलप होती है तो उसका आनंद ही अलग होता है मेरे दोस्त। मैं कैसे आपको शब्दों से बताऊं, ये बड़ा अनोखा और बड़ा अद्भुत टॉपिक है। क्योंकि जब आप किसी की निगाहों में निगाहें मिला के कॉन्फिडेंस के साथ जब अपनी बातों को रखते हैं ना, रिप्रेजेंट करते हैं, तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि भैया गहराई ज्यादा है, गहराई बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन ये तब हो सकता है जब आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें अलग तरीके से। जैसे यहाँ पे कुछ आदतें आपको बता सकता हूं कि कैसे आप कर सकते हैं। अपने शब्दों में हेर फेर कर सकते हैं, अपने शब्दों में गहराई का इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भावनाओं के जरिए लोगों को महसूस करा सकते हैं, कभी धीमी आवाज से मोहब्बत का एहसास करा सकते हैं। कुछ भी, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में आपके अंदर ये सामर्थ्य है, आप कर सकते हैं। बस परिस्थितियों को समझिए, एहसास कीजिए और अभिव्यक्त करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला प्रोसेस आपको क्या फॉलो करना है, ये तो आप देख रहे हैं, लेकिन मैं अलग तरीके से बता रहा हूं कैसे आप कर सकते हैं। आपको पहला प्रोसेस कुशल वक्ता बनने में करना है कि आपको सबसे पहले जो भी टॉपिक आता है उसको बेहतर तरीके से आईने के सामने खड़े होकर रिप्रेजेंट करना सीखिए, बेहतर तरीके से बोलना सीखिए। जब आप आईने के समक्ष खड़े होकर बोलना स्टार्ट करेंगे
प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो आपके अंदर परफेक्शन, आपके अंदर बेहतर तरीके से उभरता हुआ सितारा नजर आने लगेगा। आपको गर्व की अनुभूति होने लगेगी, क्या बोलता हूं यार मैं, गजब। जब आप आईने के सामने खुद से बात करना सीख गए, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप लोगों को वन टू वन समझाना स्टार्ट कर देंगे बेहतर तरीके से। वन टू वन के बाद 15-20 लोगों को समझाना स्टार्ट कर देंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि कब 50 लोग और कब 100 लोग और कब 5,000 लोग को संबोधित करने लगेंगे, आपको भी समझ में नहीं आएगा। ये डे वन का प्रोसेस नहीं है, प्रैक्टिस से होगा, याद रखिए। हेजिटेट कभी नहीं होना, हिचकिचाना कभी नहीं। क्या हो गया, गलत मैंने बोल दिया तो, कुछ मिस्टेक हो गया, क्या फर्क पड़ता है। दुनिया में कौन ऐसा इंसान है जिसने गलतियां ना की हो। अरे भगवान से भी कभी कभी गलती हो जाती है, अगर कहानियों को आपने पढ़ा हो। गलतियां गलतियां होनी चाहिए, गलतियां होनी चाहिए। दुनिया में आज तक कोई परफेक्ट रही नहीं है। भगवान ने मानव का रूप धारण किया, मानव के अवतार में आए। आप किन्हीं का भी जीवन पलट के देख लीजिए, कुछ ना कुछ उनसे गलतियां हुई है। कुछ अच्छी गलतियां हुई हैं, कुछ मीठी गलतियां हुई हैं, कुछ खट्टी गलतियां हुई हैं। गलतियां तो होती है। बात मेरी समझ में आ रही है ना। गहराई वाली बात बता रहा हूं आपको, बड़े मजेदार बातें बता रहा हूं। तो गलती से हेजिटेट नहीं होना। अरे गलती करोगे तब तो आगे बेहतर बनोगे, गलतियां करोगे ही नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे। गलतियां करना है, इसलिए आईने के सामने खड़े होकर खुद को रिप्रेजेंट करिए। आंखों में आंखें खुद की मिलाइए और देखिए कि मैं किस अंदाज में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किस तरीके से लोगों से बातें कर रहा हूं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो मैं माफी चाहूंगा, कुछ टेक्निकल चैलेंजेस की वजह से ये परिस्थितियां रही। खैर कोई बात नहीं। ऑल ऑफ सडन नेटवर्क पूरी तरीके से गायब हो चुका था। और ये समस्याएं, ये चैलेंजेस आपके जीवन में आएंगे और ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते हैं। अगर चैलेंजेस ना आए, चुनौतियां ना आए जीवन में, तो आप फिर महान से महानतम लेवल तक कैसे पहुंचेंगे। महान से महानतम लेवल तक पहुंचने के लिए आपको चैलेंजेस का भी सामना करना है और आपको उससे उभर कर सामने भी आना है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत बड़े लेवल पे लेकर जाती हैं, बहुत अलग लेवल पर आपका पहचान बनाती हैं। तो मैं आशा करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और आप अपने आप को बेहतर तरीके से अलग दिशा में ले जाने के लिए अब तैयार होंगे। आपने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कर्म किया होगा और आज से और अभी से, क्योंकि आगे मैं पीपीटी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं, आज से और अभी से अब आप तैयार हैं पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी समर्पण के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ एक कुशल वक्ता बनने के लिए। तो कुशल वक्ता बनने के लिए जो छोटी छोटी मैंने बारीकियां आपको बताई थी, मैं आशा करता हूं कि मेरी बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई हो, मेरी बातों को आपने गहराई से एहसास किया होगा। सबसे पहले आईने के सामने प्रैक्टिस करना है। आईने के सामने खड़े होकर जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, आईने के सामने जब अपने शब्दों का प्रयोग करना स्टार्ट कर देंगे, आईने के सामने खड़े होकर जब अपने बातों को अभिव्यक्त करना स्टार्ट करेंगे, तो इसके बाद जो दूसरा पड़ाव आएगा, ये बड़ा मजेदार होगा। लोगों को धीरे 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 करके रिप्रेजेंट करेंगे आप। पढ़ना है, सीखना है, कुछ कुछ बायोग्राफीज पढ़नी है, कुछ कुछ किताबों को निरंतर अध्ययन करते रहना है और उससे जो स्टोरी मिलता है उसको रिप्रेजेंट करना है। जो भी ज्ञान मिलता है, जो भी आपने लिया है, सीखा है, उसको बस बेहतर तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। और अगर आपको ये आ गया बेहतर तरीके से, तो फिर दुनिया में कौन ऐसा है
जो आपको परास्त कर सकता है? दुनिया में कौन ऐसा है जो आपको फिर हरा सकता है? ये छोटी-छोटी बातें हैं जिसको आपको समझना है, जिसको आपको एहसास करना है, और जैसे ही आपको ये एहसास करना आ गया, जैसे ही आपको ये बेहतर तरीके से महसूस करना आ गया, तो आपकी 100% जीत सुनिश्चित होगी और आप जीत जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई हों और आप पूरी तरीके से, पूरे समर्पण के साथ अब तैयार हैं, पूरी ऊर्जा के साथ अब इतिहास रचने के लिए आप तैयार हैं, और अब दुनिया की हर उस कामयाबी को आप अर्जित करेंगे आज के बाद, जिस कामयाबी की आपने परिकल्पना यकीनन अपने जीवन में की थी। तो क्या मेरी आवाज अभी क्लियर आ रही है या कुछ अभी भी चैलेंजेस है? मुझे बताइए। क्या मेरी आवाज अभी क्लियर आ रही है? क्या मुझे आप स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं? आप लोग कमेंट ऑप्शन में जल्दी से जल्दी बताइए। ये चैलेंजेस आते रहते हैं, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पीपीटी में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था, अभी ऑल ऑफ सडन कुछ चैलेंजेस आ गए थे, लेकिन अभी फिर से लग रहा है पीपीटी ऑन हो चुका है, पीपीटी आप देख पा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जिसको आपको समझना है, अपने जीवन में उतारना है, और जैसे ही आपने इसे जीवन में उतारा तो आप एक अलग लेवल पर पहुंच जाते हैं, अलग रफ्तार आपकी हो जाती है, अलग एनर्जी आपको मिलती है। तो आप समझिए, लोगों को मैनेज करिए, लोगों को इंगेज कीजिए अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने कॉन्फिडेंस के माध्यम से, अपनी इंफॉर्मेशन के माध्यम से, अपने बताए गए सिद्धांतों पे लोगों को चलने का जो माइंडसेट डेवलप करना है, उसको डेवलप करवाने के माध्यम से कुछ भी मीडियम से आप लोगों को एंगेज कर सकते हैं, लोगों को एहसास करा सकते हैं कि वो आगे निकल सकते हैं। याद रखिए, जब आप कुशल वक्ता बनेंगे तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। कभी कभी आपसे लोग सवाल पूछेंगे, कभी सीधा सवाल पूछेंगे, कभी उल्टा पूछेंगे, कभी टेढ़ा पूछेंगे। धैर्य कभी नहीं खोना है, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है, और कभी भी उल्टा जवाब नहीं देना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जवाब नहीं भी आता है तो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग लगाकर परोस देते हैं। कभी ऐसा नहीं करना है। कुशल वक्ता की पहचान है कि कभी भी असत्य का साथ नहीं देता है, वो सत्य के साथ आगे बढ़ रहा होता है। और जब सत्य के साथ वो इंसान आगे बढ़ेगा तो जिंदगी में कभी भी किसी भी सिचुएशन में वो हारेगा नहीं, कभी भी उसका पतन नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको अगर आप समझ लेते हैं, जीवन में उतार लेते हैं, तो बहुत दूर तक पहुंचेंगे। आपको बगैर तैयारी के कभी मैदान में नहीं उतरना है, ध्यान दीजिए। अगर आप बेहतर वक्ता बनना चाहते हैं तो विदाउट प्रिपरेशन आपको मैदान में नहीं उतरना है। तैयारी करनी है, सॉलिड तैयारी करनी है, और आपको बेहतर तरीके से जरूरत, लोगों की जरूरत को समझकर आपको एड्रेस करना है। ऐसा ना हो कि आपने पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर ली है और आपको पता ही नहीं कि सामने वाले की नीड क्या है, और आपने जो प्रिपरेशन किया है वही आपने परोस दिया। ऐसा कभी गलती नहीं करना है। इन छोटी छोटी बारीकियों को अगर आप समझ गए तो बहुत दूर तक, बहुत बड़े लेवल पे आप अपने आप को उभार पाएंगे, निखार पाएंगे। दुनिया में कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। अभूतपूर्व कामयाबी आपका इंतजार करिए। फिर कहूंगा, विदाउट प्रिपरेशन मैदान में नहीं उतरना। इतना प्रैक्टिस करना, इतना रिहर्सल करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि नींद में भी आप वो मामले को, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का सामर्थ्य जुटा पाए कॉन्फिडेंस के साथ। याद रखिए, प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस और रिहर्सल नहीं करेंगे अगर आप रिप्रेजेंट करने से पहले, लोगों को संबोधित करने से पहले, ऑल ऑफ सडन अगर मैदान में कूद जाएंगे तो आप मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। ऑल ऑफ सडन कभी भी मैदान में नहीं कूदना। याद रखिए, प्रैक्टिस 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 एंड ओनली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कीजिए, रिहर्सल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिहर्सल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए लगातार। मैंने क्या कंटेंट बनाया है, कंटेंट पे कितनी मेरी पकड़ है, किस शब्दों के इस्तेमाल से मैं उस कंटेंट को रिप्रेजेंट करने का सामर्थ्य रखता हूं, कितना हद तक मैं रिहर्सल कर पा रहा हूं, क्या कर पा रहा हूं। सारी बारीकियों को अगर आप समझ लेंगे तो बहुत दूर तक पहुंच जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। दुनिया में कोई फिर आपको हराने वाला नहीं होगा। आप हर दिन अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएंगे कि मैं कहां तक खुद को पहुंचा पा रहा हूं। याद रखिए, इसके बाद आपको देखना है कि मैं कितने वक्त में अपने शब्दों को परोसता हूं। याद रखिए, सबसे बड़ी भूल बड़े बड़े वक्ता क्या करते हैं कि अगर उनका तय समय है 20 मिनट में अपनी बातों को रखना, तो वो 20 मिनट की बजाय 1 घंटे में अपनी बातों को रखते हैं और बीच में इधर उधर की कहानी को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं फंस जाते हैं लोग। अगर आप टाइम के पक्के होंगे, समय अनुकूल अगर आपने अपने कर्मों का इस्तेमाल किया, अपने उस प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट किया बेहतर तरीके से, तो आपकी जो वैल्यू क्रिएट होगी, जब वहां पे लोग, समाज में लोग आपका सम्मान आपको जब देना स्टार्ट करेंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ऑल ऑफ सडन मेरी मान सम्मान इतनी कैसे बढ़ गई। लोग आपको समझने लगेंगे कि ये वक्त का बड़ा पक्का है, टाइम का बड़ा पक्का है। जब उसका पक्का हो जाएंगे तो फिर आप कभी नर्वस नहीं होंगे, और लगातार जब आपकी प्रेजेंटेशन सॉलिड होगी, जगह लगातार अगर आपने रिहर्सल किया होगा, तो कभी नर्वसनेस नहीं आने वाली और कभी भी कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आएगी। जैसे आप मेरे अभी शब्दों का सुन रहे हैं,
आपने मुझे फिजिकली भी बहुत दफे देखा है। आपने मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे मेरी वीडियोस आपने फिजिकल लेवल पे भी महसूस किया है। अगर आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो आप देख सकते हैं बहुत सारी मेरी वीडियोस ऐसी हैं जो मैंने डायरेक्टली आंखों में आंखें मिला के आपसे बातें की है, आपको बताया है, महसूस करा है। बहुत सारे फिजिकल लेवल पे मैंने ट्रेनिंग्स दी है पूरे भारतवर्ष में। लगातार 250 एपिसोड मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है फिजिकल ट्रेनिंग का, जहां पे 200, 250, 500, 1000, 2000, 3-3000 लोगों का मैंने प्रोग्राम अंजाम तक पहुंचाया है। तो अगर आप इन छोटी छोटी बारीकियों को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, बेहतर तरीके से एहसास कर लेते हैं, तो जिंदगी आपकी सपनों से हसीन हो सकती है। तो आप महसूस करिए, एहसास कीजिए। आप बोलेंगे कि आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल से मेरी सपनों से हसीन जिंदगी कैसे हो सकती है? तो इस ट्रेनिंग मॉड्यूल से भी आपकी जिंदगी सपनों से हसीन हो सकती है। कैसे? लगातार आप फॉलो करते रहिए, ट्रेनिंग अटेंड करते रहिए, और मैंने जो कार्य किया है इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि मैं भी कुशल वक्ता बनने के लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था। लगातार लगातार प्रैक्टिस किया, लगातार मेहनत किया, सीखा, सीखने के बाद उसको कनेक्ट करना स्टार्ट किया, और जैसे ही किया तो इसकी रफ्तार अलग लेवल पर पहुंच गई, इसकी क्षमता एक अलग लेवल पर पहुंच गई, और आप देख पा रहे हैं कि मेरा आत्मविश्वास किस लेवल का है और कैसे मैं अपनी बातों को रख पा रहा हूं। सो आपको छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है, फिर आपको अपने बातों को रिप्रेजेंट करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। फिर मैं बोल रहा हूं, बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। सीखना है, प्रैक्टिस करना है, रिहर्सल करना है, रिप्रेजेंट करना है। आईने के सामने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, बोलिए। अगर बोलना नहीं सीखेंगे आप तो जीवन में बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। आज तक जो भी बहुत बड़े लेवल पे अचानक से सक्सेस मिला है, बहुत बड़े लेवल पे उनको, चाहे यूट्यूब की दृष्टिकोण से देखा जाए या कुछ भी दृष्टिकोण से देखा जाए, तो आप चेक करिए जाके कि वो कुशल वक्ता रहे हैं। आप चेक करिए, जो बेहतर अभिव्यक्त नहीं करेगा उसका परिणाम बेहतर नहीं आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई हो। और तो आज की ट्रेनिंग बहुत कम समय में, बीच में थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस रहे, फिर भी आपने मैनेज किया। 2 किताबें मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। डेली बेसिस पे 2 किताबें मैं आपको बताता हूं। आज की 2 किताबें हैं द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये डेल कार्नेगी की बहुत फेमस किताब है। इस किताब को अगर आप पढ़ते हैं तो गजब की ऊर्जा आएगी आपको। आपको समझ में आएगा क्या बोलना है, कब बोलना है और कहां बोलना है। उसके बाद दूसरी किताब है हाउ टू स्पीक विद कॉन्फिडेंस इन पब्लिक। अगर ये किताब भी बहुत बेहतर तरीके से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, कुकू एफएम पर भी अवेलेबल है। आप कुकू एफएम से भी किताब को सुनकर समरी, आप नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप इन किताबों को अमेज़न से खरीद कर अपने घर पे मंगाकर आप लगातार इसका स्टडी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरी बात तो आपको पूरी तरीके से समझ में आई हो। तो इसी तरीके से आप लगातार अपना प्यार देते रहिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, और बेल आइकन क्लिक करने के दरमियान ऑल का ऑप्शन क्लिक करिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन मिले। मैं रोजाना रात 9 बजे 31 दिसंबर तक आता रहूंगा, और 31 दिसंबर तक रोजाना नए कंटेंट के साथ आपको लगातार जागरूक करता रहूंगा, आपको एक अलग ऊर्जा के साथ कनेक्ट करता रहूंगा। मैं आशा करता हूं मेरी बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक यू। जय हिंद।